तो जगदीप धनखड़ ने जैसे ही ये कहा, ऐसे में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और ये कहने लगे, उनको टेंशन कांग्रेस की इमेज को लेकर हो गई और कहने लगे कि सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। सुनिए जरा क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। और इस बीच जिस तरह के ये प्रश्न सामने आए हैं, बंडल नोटों का सामने आया, उसके बीच बीजेपी ने अब प्रश्न पूछने शुरू किए। कई नेता हैं जिन्होंने सवाल भी किया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा। घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। देखिए सवाल उठने लगे तो अभिषेक मनु सिंघवी भी अपनी सफाई देने सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए क्या कहा इस पूरे कैश कांड को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में देखिए इस कैश कांड को लेकर हो हंगामा हुआ, सवाल पूछे गए, अब वार पलटवार भी चल रहा है, सफाई भी आ रही है, लेकिन क्योंकि जांच के दायरे में ये पूरा मामला आ चुका है और कांग्रेस से जुड़ा है, क्योंकि सीट नंबर 222 अभिषेक मनु सिंघवी की है, ऐसे में जांच में जो खुलासा होगा वो कहीं टेंशन बढ़ा देना कांग्रेस की अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर जब नोटों की गड्डी मिलने की सूचना सामने आई तो सदन में हंगामा मच गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर कैश मिला है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान और बयानबाजी तेज हो गई। विपक्षी सांसदों ने इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अभिषेक मनु सिंघवी का नाम और सीट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे विपक्षी सांसद इसे साजिश बताने में लग गए। धन की बरामदगी हो गई, नीरव मोदी का पैसा आ गया या कौन से मोदी का पैसा आ गया ये नहीं पता है भाई। ये ध्यान हटाओ, ये 4 नोट हो गए, 4 नोट डाल करके ध्यान हटा रहे हो। और तुम एक बात, हम जिम्मेदार हैं क्या? सरकार में कौन है? हमें बैठाओ सरकार के अंदर, देखो हम बता दें कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। मैं मोबाइल में क्या लिख रहा है क्या पढ़ रहा है वो तो पता चल जाएगा। आपके पास सीसीटीवी कैमरे में नोटों की गड्डी कहाँ से आई ये नहीं पता चल रहा है आपको। क्या तमाशा बना रहे? क्या आपको लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वरिष्ठ सांसद और देश के गिने चुने विद्वान अधिवक्ताओं में से एक इस तरह का काम करेंगे? निश्चित रूप से कोई गंभीर साजिश है, ये कोई कुचक्र है। इस साजिशों वाली सरकार के साथ हम विपक्ष में बैठते हैं
तो इसकी निष्पक्ष बिना किसी दुर्भावना से ग्रस्त जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। अब किसी का नोट छूट गया, इतने बड़े बड़े गड्डियां छूट गईं, तो ये बड़ा सवाल है कि जहां देश पूरा ईमानदारी की तरफ जा रहा है, ब्लैक मनी को विदाई दे रहा है, ये कांग्रेस नेताओं के बैठने की जगह हो या कांग्रेस नेताओं का घर चेक हो जाए, नोटों की गड्डियां ही गड्डियां मिलती हैं। अभी बहुत जांच का विषय, शॉकिंग है हम सभी लोगों के लिए और पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मंशा थी और गड्डी लेके क्या करना चाह रहे थे और कहां से गड्डी आई और वो गड्डी जा कहां रही थी। में जब सभापति इस बात का उल्लेख कर रहे थे तो हम सब लोग शर्मसार हुए। कांग्रेस के सांसद के द्वारा पूरे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, नोटों की गड्डी मिलने पर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे साफ है कि राज्यसभा में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसकी जांच होने के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस पर और भी सवाल उठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस कुल मिलाकर यहाँ जवाब देने की तो कोशिश करे, लेकिन अभी तक राज्यसभा में दूसरे मुद्दे या ये कहें कि लोकसभा में दूसरे मुद्दों का शोर था। अब नोट कांड को लेकर कांग्रेस यहाँ फंसती दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता, वो भी सुनिए। सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है। ऐसा अगर हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और पर ये बात सही है कि जब जांच का विषय है तो जब तक जांच ना हो जाए पूरी तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। ज़बरदस्ती अफवाहें फैलाने का तो कोई मतलब नहीं होता, पर अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने एक बात कही है धनखड़ जी ने, तो इसमें कुछ वजन तो होगा, तभी उन्होंने कही होगी, नहीं तो नहीं कहेंगे वो भी। तो इस खुलासे ने मुश्किल खड़ी कर दी है कांग्रेस के लिए और इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जांच भी होगी, क्या कुछ होगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का कोई कैश कांड हो रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कब कब हुई हैं, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, आपको बता देते हैं। 1993 में देखिए, नरसिम्हा राव की सरकार थी केंद्र में और वहां पर नरसिम्हा राव के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया था और अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक उस दौरान बहस हुई। राव के पास 244 सांसद थे, लेकिन उन्हें 265 वोट मिले थे। 1996 में भी जेएमएम सांसद सूरज मंडल का यह खुलासा सामने आया था कि 1993 में कैश के दम पर जब ज्यादा वोट मिले थे नरसिम्हा राव को, तो उस वक्त कैश के दम पर राव की सरकार बच गई थी। एक एक सांसद को 40 लाख रुपए दिए गए थे। तभी नंबर जितने थे उससे ज्यादा के आंकड़े उन तक आए थे। यह खुलासा हुआ। 2008 को लेकर भी ये कहा जा रहा है मनमोहन सरकार थी और इसने न्यूक्लियर डील को लेकर सीपीएम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उस वक्त दिया और वोटिंग की जब बारी आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहराए थे। सांसदों ने अमर सिंह पर कैश देने का आरोप लगाया था और क्रॉस वोटिंग के लिए पैसे देने का आरोप उन पर लगा था। तो ये 2 कैश कांड के मामले पहले सामने आ चुके हैं और अब ये जो मामला सामने आया इसको लेकर जांच की बात कही जा रही है।